मामा कहाँ है सारा? सारा तुम मुझसे अब तक नाराज हो। मैंने तुम लोगों को सारी बात बता तो दी है, फिर भी अब इसमें जबरदस्ती तो नहीं है। मॉम और डैड को खुश करने के लिए मैं महा से शादी कर रही हूं। सारा, दिल के रिश्ते जबरदस्ती नहीं जोड़े जाते। वैसे मुझे समझ नहीं आता, महा में आखिर कमी किस चीज की है? महा में कोई कमी नहीं, मगर मुझे कोई और पसंद है। कोई और? कौन? तुम। क्या कह रहे हो फैजी? हाँ, मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम पसंद हो। What rubbish? हर चीज मजाक नहीं होती। क्या मतलब है सारा? तुम मेरी हर बात को मजाक में ले लेती। क्योंकि तुम ऐसे ही तो हो। महा से इतनी अच्छी दोस्ती, इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और कहते हो वो सिर्फ दोस्त थी। और मुझसे तो बचपन से लेकर आज तक सिर्फ लड़ते आ रहे हो। हमेशा मेरे अगेंस्ट होते हो और मेरे हर नुकसान पे खुश होते हो, और फिर कहते हो मुझे पसंद करते हो। कभी लाइफ में सीरियस भी होते हैं फैजी, हर चीज मजाक नहीं होती। मगर सारा, ये बकवास टॉपिक बंद करो, चलो नीचे चल के कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख लगती है। तुम बहुत मजबूत हो बेटा। छोटी छोटी बातों पर कान धर के खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं। ना तो मैं परेशान नहीं, मुझे गुस्सा आ रहा है। फरी ने हमेशा मेरी हेल्प ली है और मैंने हमेशा उसकी हर बात को नजरअंदाज करके उसका साथ दिया, लेकिन उसमें जरा भी हया नहीं है। बेटा छोटी जहनियत के लोग हैं, तुम्हारा तो बहुत बड़ा दिल है ना। जैसे तुम हमेशा फरामोश कर देती हो, फिर कर दिया है दादा। मैं आपके लिए जूस लेकर आती, वही लेने गई थी, लेकिन उनकी बातों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। भाई किसने दिमाग खराब कर दिया? अरे फरी और जरीना, और कौन हो सकता है? छोड़ें दादू, मुझे परवाह नहीं। मन्नू, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए आज? महा, तुमने आज छुट्टी की थी, तुम घर पे थी, इसीलिए मैंने सोचा कि जल्दी घर वापस आ जाओ, और ऑफिस में ऐसा कोई काम भी नहीं था। अच्छा चलो, हम लोग बाहर चलते हैं घूमने। हाँ मन्नू, मैं भी यही सोच रही थी। बाहर खुली फिजा में जाऊंगी तो दिल भी बहल जाएगा। तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, और हाँ दादू, आप भी तैयार हो जाए। अरे मैं क्यों? क्या मतलब मैं क्यों? हर वक्त तो घर पे बैठी रहती है, बाहर निकले, एंजॉय करें। नहीं बेटा, मुझे घर में सुकून मिलता, तुम लोग जाओ। चले ना दादू। नहीं बेटा, तुम दोनों चले जाओ। वैसे भी असर और मगरिब के दरमियान तो मेरी इबादत का वक्त होता है। ठीक है दादू, जैसा आपकी मर्जी। तुम तो तैयार हो जाओ। हाँ, तुम चाय पियोगे? ठीक है, चाय पी के चलते हैं। साहब, तुम कहाँ गायब थी इतने दिनों से? मैं बीमार थी साहब। तो बीमार तो फरी भी थी, और तुम्हें रखा इसलिए था कि तुम उसका ख्याल करो, लेकिन तुम उसका ख्याल बिल्कुल नहीं रख रही, मैं देख रहा हूँ। तो आप लोगों ने कौन सा मेरा ख्याल रखा साहब? 2 महीने की तनख्वाह वो भी मुझे तोड़ तोड़ कर दी, और उसमें से भी अभी 1 महीने की बाकी है। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह खा नहीं जाऊंगा, मैं दे दूंगा, ले लेना। मैं जरूरत के लिए काम करती हूँ साहब। अगर आप लोग मुझे 4-4 महीने तक पैसे नहीं देंगे तो मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके झाड़ू पोछा करो, 2-4 दिन में ले लेना पैसे। नहीं सर, मैं अब काम नहीं करूंगी, आप मुझे मेरे पैसे दे दें। अरे वो चौकीदार भी बता रहा था कि आपके घर उधार वाले आते हैं, और किस्तों के सामान वाले भी अपना सामान वापस ले गए, यहाँ तक कि आपकी गाड़ी भी। चुप, अपनी बकवास बिल्कुल बंद रखो, अभी और इसी वक्त निकलो यहाँ से, दफा हो। मैं कल आऊंगी साहब, आप मेरे पैसों का बंदोबस्त कर लीजिए। तुम्हारे पैसे कल तुम्हारे मुंह पे मारूंगा, निकलो यहाँ से।
बॉस बहुत ज्यादा खुश थे, कहने लगे तुम्हारा MBA कंप्लीट हो जाए तो तुम्हें मार्केटिंग मैनेजर बना देंगे। माशाल्लाह, जल्द वो दिन आए। मन्नू, मैंने तुम्हारे लिए हमेशा से यही ख्वाब देखा है। वहाँ ये सब कुछ तुम्हारी वजह से तो हुआ है। बिल्कुल भी नहीं, इसमें तुम्हारी मेहनत और लगन शामिल है। एक मिनट, ये सब तुम्हारे सपोर्ट की वजह से हुआ है। मन्नू, चलना चाहिए हमें, चल। महा, तो बड़ी ढीठ निकली यार। कल इतनी बेइज्जती हुई है तुम्हारी और आज फिर ये बंद सवार के बाहर जा रही हो घूमने। शट अप। सच बहुत कड़वा होता है मैडम। गंदी ज़हनियत के लोग कभी भी सच नहीं बोल सकते, बल्कि चीप बात कर सकते हैं। और मैं चीप लोगों के मुंह लगना बिल्कुल पसंद नहीं करती। हाँ हाँ पता है मुझे, तुम्हें तो ये मन्नू जैसे बोंगे पसंद है ना, जो हर बात पे हाँ हाँ जी जी ये सब करते रहते हैं। श्वेत, तुमने हमेशा मेरी नरमी और शराफत का गलत फायदा उठाया। मुझे मजबूर मत करो कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने में मजबूर हो जाऊं। मन्नू, इनको इनके हाल पर छोड़। ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधरते। हमें देर हो रही है, चलना चाहिए। दो बोंगों का जोड़ा। अरे क्या बताऊं, तेरी वजह से किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है मुझे। तेरी सास ना जमीन पे गद्दा डाल कर देती है मुझे सोने के लिए। सच में सारी रात करवटें बदलते रहो तब भी नींद नहीं आती। कमर में अलग दर्द, उठते बैठते घुटनों में दर्द। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे नीचे लेटकर नींद नहीं आती। मम्मी, फरी 1-2 दिन में यहाँ से चली जाएगी, फिर आप उस कमरे में आराम से सो लेना। नहीं जाने वाली वो। मतलब? सुनी थी मैंने तेरी सास की और तेरी नंद की बातें। 1 महीना रहेगी वो पूरे, उसके बाद ही जाएगी अपने घर। तौबा है भाई, ये लड़की तो शादी के बाद हमारे सर पे ही सवार हो गई है। मम्मी, एक बात तो बताएं। हाँ, वो बंगला हमें मिल जाएगा ना? अरे कहाँ मिलेगा। तुझे तेरे पापा के दोस्त याद है, वो सिराज भाई? सिराज भाई? हाँ हाँ, वो जिनकी दूध की दुकान थी। अरे अब कहाँ, अब तो फैक्ट्रियां हैं उनकी, फैक्ट्रियां। दूध के डब्बे बनते हैं उनकी फैक्ट्री में, और एक छोड़ पता नहीं कितनी है। दुबई में भी फैक्ट्री डाली, वहीं पर शिफ्ट भी हो गए पूरी फैमिली के साथ। उन्होंने तो चाबी दी थी कि घर की सफाई करवा देना। क्या समझ रही हो तू? जमती रहेगी ना जमीन पे आके, फिर बताऊंगा उसे। बोंगी, ये तुम किसकी शान में कसीदे पढ़ रहे हो? वहां की यार, और किसकी? पता नहीं क्या समझ रही है खुद को। 2 पैसे के आ गए, हीरोइन बनी फिर रही है। तो तुम्हें क्या जरूरत है उसके मुंह लगने की? खुद ही उससे फ्री होते हो तुम। क्या मैं फ्री होता हूँ? हाँ, तुम फ्री होते हो। क्या मैं जानती नहीं हूँ? बहाने बहाने से उसके करीब जाते हो तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे भी नहीं। इल्जाम है ये? अच्छा, तो उस दिन वो क्या था जो हंस के गप्पे लड़ाए जा रहे थे उससे? वो फ्री हो रही थी मुझसे, देखा नहीं था? मैंने बताया भी था तुम्हें। अच्छा छोड़ो इसे। हाँ, वो जो तुम छुप के समोसे लेकर आए थे उसके लिए, वो? हाँ, वो तो मैं सबके लिए लाया था, तुम लोगों ने भी तो खाए थे ना। देखो शिबी, झूठ मत बोलो, सब जानती हूँ मैं। क्या हो गया तुम्हें? क्या जानती हो तुम? सारी सच्चाई सामने आ गई है मुझे। सही है, अम्मी अब्बू तो ये करते ही थे मेरे साथ, अब तुम भी यही कर रही हो। हाँ मैं सच कह रहा हूं, मुझे तुम पसंद हो। फैजान ने ये बात क्यों की? क्या ये वाकई मजाक था या नहीं? नहीं, मजाक ही होगा, वरना फैजी से तो मेरी कभी नहीं बनी। मुझे इस बात को क्लियर करना ही चाहिए। पता नहीं अब ये लड़का खाना लगवाकर कहाँ चला गया है। आंटी क्या हुआ? सारा तुम्हारे सामने तो कह रहा था ना बहुत भूख लगी है, खाना लगवाएं। अब ये खाना लगाया और वो चला गया। क्यों? कह रहा है कि बहुत जरूरी काम याद आ गया। फैजी तो बचपन से ही मूडी है आंटी, वो बिल्कुल नहीं बदला।
मूडी तो है बेटा, लेकिन ये जो काम का प्रेशर उसने अपने पे सवार किया ना, इससे उसे अपनी जात के लिए कोई टाइम नहीं मिलता। आंटी, ये फैजी का बिजनेस बिल्डअप करने में महा ने उसका बहुत साथ दिया है ना? हाँ सारा, माहा की प्रोडक्शन और डिजाइनिंग सेंस ने फैजी को बहुत सपोर्ट किया है। पता नहीं आंटी, मैं बस यही सोच रही थी कि इस सारे वाकये के बाद क्या महा फैजी के साथ काम करेगी? इसी बात की फिक्र है सारा। आज भी फैजी कह रहा था कि शायद माहा ऑफिस नहीं आई। सब मेरी गलती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं सोचते। तुमने तो सिर्फ एक मशवरा दिया था, बाकी तो सारी प्लानिंग मेरी थी। लेकिन आंटी अब हम क्या करेंगे? इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अल्लाह मियां सब बेहतर कर देगा बेटा, इंशाल्लाह। आए चले, हम तो खाना खाते हैं। हाँ आओ बेटा। माँ, तुम मुझे अपना दोस्त समझती हो ना? मन्नू, समझने की क्या बात है, तुम मेरे दोस्त हो। तो फिर मुझसे बात क्यों छुपा रही हो? कौन सी बात? माँ, मैं जानता हूँ कि तुम कल की बात से अपसेट हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम फैजान को पसंद करती थी। मैं अपसेट हूँ ये तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी दूसरी बात बिल्कुल गलत है। फैजान एक अच्छा इंसान और बॉस होने की वजह से मुझे पसंद था, और फिर उसकी अच्छी नेचर की वजह से हमारी अच्छी दोस्ती भी हो गई। लेकिन मैं उन मायनों में उसे बिल्कुल नहीं पसंद करती थी जैसा तुम समझ रहे हो। लेकिन माँ, दादू ने जब फैजान से रिश्ते की बात की थी तो तुम बहुत खुश थी। वो इसलिए क्योंकि फैजान में वो सारी खूबियां हैं जो एक लड़की अपने लाइफ पार्टनर में देखना चाहती है, और दादू भी बहुत खुश थी, बस इसलिए मैं भी। वरना मेरा उससे कोई दिली ताल्लुक नहीं था। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि फैजान एक आइडियल लड़का है, और ये बात भी सच है कि तुम भी बहुत आइडियल हो। तो फिर रिश्ते के लिए इनकार क्यों किया? शादी सिर्फ अच्छाई देखकर नहीं की जाती मन्नू, लोगों की तरजीहात बहुत मुख्तलिफ होती हैं। अगर मैं तुम्हें आइडियल लगती हूँ, लेकिन फैजान की नजरों से आइडियल लड़की की खसूसियात बहुत मुख्तलिफ होंगी। खैर छोड़ो इन बातों को, तुम जल्दी से अपना जूस खत्म करो, इसके बाद हम मूवी देखने जाएंगे। परी, 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 क्यों चीख रहे? तुम्हें मेरा चीखना सुनाई दे रहा है? इतनी देर से बेचारी रो रही है, उसकी आवाज नहीं आई तुम्हें? उसका तो काम दिन रात बस रोना, और आते ही क्या उसे? क्या रहा तुमने? हाँ तो सही तो कह रही हूँ, न दिन में सोती है और ना ही रात में, बस रह करती रहती है। मेरी तो नींद ही नहीं पूरी हो रही उसकी वजह से। भाड़ में गई तुम्हारी नींद, उसका रो रो के हलक खुश्क हो रहा है। तुम्हें आहिस्ता बोले, आप क्या चाहते हैं? वो सो भी ना। तुम्हारा सोना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? ये जो माँ के फर्ज है ये कौन पूरे करेगा? माँ के फर्ज आपको बहुत पता, और जो बाप के फर्ज है वो बाप के फर्ज मैं बखूबी निभा रहा हूँ, वो मुझे सिखाने की कोशिश मत करो।
जाकर उसे चुप करवाए, मैं दूध बनाकर लाती हूँ। मुझे बच्चे संभालने आते हैं क्या? अगर आते होते तो तुमको क्यों बुलाता मैं? तो भाई जैसे मुझे तो बहुत प्रैक्टिस है ना। अच्छा बस, ज्यादा बहस मत करो उससे। जाओ जाके उसको चुप करो। जा रही हूँ।